मित्रों नमस्कार। ये वीडियो मैं आपकी उस संदेश के लिए बना रहा हूँ जिसमें कि हम पूजन करते हैं। पूजन सफल हुई या नहीं सफल हुई या हमें क्या रहा, उसके संकेत हवन यज्ञ पूजन के माध्यम से हमें मिल जाते हैं और उनका यदि हम ध्यान रखें तो आप मानकर चलें कि दिन पे दिन हमारा फिर क्या एक अंदर से सोया हुआ जो एक स्वार्थ होता है वो टोटली समाप्त हो जाता है। तो भगवान में हमारा मन लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम जब भी कुछ करते हैं तो पहले देखते हैं भगवान से ये मिल जाए, भगवान से वो मिल जाए। तो इस तरह से हम सामान्यतः अब जो पूजा की विधि हो चुकी है वो ये हो चुकी है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम भगवान के सामने जाते हैं पहले तो कहा जाता होई वही जो राम रचि राखा, रही मन चुप हो बैठिए देख दिनन के भेर, जब नीके दिन आएंगे बनत न लगिए देर। तो इन सब चीज़ों में बहुत से उदाहरण हैं जहाँ प्रभु सत्ता चलाते हैं। आप में भी ब्रह्मा के रूप में, भगवान भी ब्रह्म रूप में ही हैं, तो वो आपको सब कुछ प्रदान करते हैं। लेकिन अभी मैं कुछ समय से 15-20 साल से लगातार देख रहा हूँ कि लोग स्वार्थवश भगवान के पास जाने लग गए। लड़कियों की शादियाँ नहीं होती हैं, शंकर भगवान की पूजा कर लो, बेलपत्र उल्टे चढ़ा दो, सीधे चढ़ा दो, 5 चढ़ा दो, 10 चढ़ा दो, शहद लगा दो। ये नाना प्रकार के उपाय करके शादी की बात कर रहे हैं। गुरुवार के पीले व्रत कर लो, आजकल तो सुहागन महिलाएं भी गुरुवार पीले कराने लग गई। तो ये जो जिस तरीके से काम करके हम भगवान के पास पहुंच रहे हैं ये ठीक नहीं है। भगवान को हमारे बारे में सब पता होता है, हर चीज़ हमारी प्री डिसाइडेड होती है। कुंडली में यदि दोष ऐसा है कि विवाह नहीं होगा, फिर विवाह करना है, तब तो ये उपाय किए जाएं, ये उस समय का इंतजार किया जाए। दूसरा, आज व्यक्ति काम ये करता है कि उसके लिए शादी करनी है, शादी का समय 22 और 24 साल का, उनका 24 साल तक हमें शादी नहीं करनी, अब 24 तक शादी नहीं करनी तो शादी की योग निकल गया, अब इंतजार करो 25-35 साल का। तो फिर इंतजार रहा नहीं जाता और उसमें फिर इन सब चीज़ों में व्यक्ति फंस जाता है। तो प्रथम कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब आप भगवान के पास पूजन करने जाएं तो निस्वार्थ भाव से आप पूजन करने जाएं और भगवान के साथ बैठकर आप अपने आप को तालमेल बैठाएं और अपने को शांत बनाएं। जब आप शांत अपने आप को रखकर पूजन करते हैं तब उसका आनंद कुछ और होता है और तब भगवत कृपा हमें प्राप्त होती है। बार बार मुंह लटकाकर भगवान के सामने जाना, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद है परमानंद, आनंद परमानंद को देने वाले हैं। उनके सामने आप मुंह लटका के पहुँचोगे तो आनंद के साथ इन सब चीज़ों में भगवान को भी दुविधा होती है आपकी इच्छाओं को पूरी करने में। और आपने एक बार माना, भगवान ने आपको दे दिया, तो आपको पता नहीं कहाँ से क्या पहुँचेगा, इसको आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए भगवान के सामने पहले तो मुंह लटका कर और कामना रख कर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहला काम, आप जैसे हम ओम मंत्र का जाप कराते हैं तो ओम मंत्र का जाप ही इसलिए कराया जाता है कि आपके अंदर शांति आए और शांति के साथ हम उस मंत्र का प्रभाव अपने ऊपर लें और फिर भगवान का पूजन पाठ करना शुरू करें। तो सबसे पहला सूत्र आप ये याद रखें कि भगवान के पास निस्वार्थ भाव से होकर जाना है, स्नान करके जाना है, स्वच्छ कपड़े पहनकर जाना है, तब आपके ऊपर सारा काम होगा। एक दिन पहले के कपड़े इसलिए नहीं पहने जाते कि उसके ऊपर कई प्रकार के कीटाणु लग जाते हैं। दिन भर में हमारे शरीर से भी कई लाखों कोशिकाएं प्रतिदिन मरती हैं, प्रतिदिन जन्म लेती हैं, वो कोशिकाएं भी कपड़ों पर चिपक जाती हैं। तो इस प्रकार से भगवान के सामने जाने से हमें जो वहाँ से मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। तो दूसरी बात, अब इस बात का ध्यान रखें, पहले स्नान करें, स्नान करने के बाद शीतलता शांति आती है, आप स्वच्छ हो जाते हैं, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर भगवान का पूजन करें। अब पूजन में भी आप जिस विधि से पूजन करते हैं उस विधि से आप पूजन करें और अंत में भगवान की आरती अवश्य करें। भगवान की आरती करने से हम भगवान की भी नज़र उतारते हैं और भगवान और हमारे बीच में जो संवाद अंतर्दृष्टि से हुआ है उसका कनेक्शन भी अग्नि के माध्यम से हम काटते हैं और फिर इसके बाद हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो जो लोग प्रश्न पूछते हैं आरती क्यों करना चाहिए, तो एक उसका उत्तर तो यही है, बाकी उत्तर में आरती क्यों करना चाहिए मैं फिर आप दूंगा। अब दूसरी बात है कि भगवान के वो क्या संकेत हैं जिससे हमें मालूम पड़ता है आज बहुत अच्छा लगा। पूजा करते समय एक बार भी यदि आपके सारे रोंगटे खड़े हो जाएं, आप मानकर चलें कि भगवान ने आपको स्पर्श कर दिया। पूजा करते समय आंसू आने लग जाए, समझ जाए भगवान ने आपको स्पर्श कर दिया। पूजा करने में या भगवान को पूरा श्रृंगार कराते हैं, श्रृंगार कराने में जब आप पहुँचें और भगवान का कोई पुष्प आपके पास गिर जाए, आप मानकर चलें कि भगवान का आपको आशीर्वाद
प्राप्त हो गया। लेकिन ऐसा ना हो कि उसके लिए आप माला ही कमज़ोर बना दें, कुछ कुछ कर दें, तो वहाँ चीटिंग भगवान के साथ ना करें, अन्यथा फंस जाओगे। भगवान के मंदिर में जब हम पहुँचते हैं और आकस्मिक बिना अगरबत्ती लगाए भी कहीं खुशबू आ जाती है, मानकर चले कि भगवान की जो अदृश्य शक्ति हैं ये आपके पास आती हैं। लेकिन ये कुछ समय के बाद होगा। जब लगातार आप एक फिक्स समय पर पूजन करोगे तो आपको 90 दिन के बाद ये एहसास होना शुरू होगा कि भगवान उस समय पर आपके पास आ जाते हैं पूजन के लिए, तो वो खुशबू आपको आनी शुरू होगी। जब हम भगवान की नज़र उतारते हैं, तर 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 करके वो बत्ती यदि जलना शुरू हो जाए, तो मानकर चलो कि भगवान की आज आरती बहुत तरह से हो रही है और बहुत अच्छे से उनको नज़र लग रही है और हमने भगवान को नज़र लगा दी है। तो इसलिए भगवान की 3 बार आरती फिर वहाँ पर एक्स्ट्रा करें। जब हम भगवान के लिए जो भोग लगाते हैं, उस भोग को लेने के लिए परिवार के अलावा कोई और मेहमान आपके यहाँ जाए, तो मानकर चलना कि भगवान आपके यहाँ आए हैं और उन्होंने उस भोग को स्वीकार किया है और आप भी उस भोग को लेकर आनंदित हो रहे हैं, तब भी आप मानकर चलें भगवान ने आपका भोग आरोगा है। जब हम पूजा करने के लिए बैठें तो हमारे मन में एक प्रकार का उत्साह जागृत हो जाए, भगवान से मिलने की इच्छा हो जाए। आज हम पूजा कर रहे हैं टेंशन में, कल कम हो रहा है, परसों हो रहा है, इसके बाद फिर हमें लग रहा है कि नहीं यार, अब भगवान के पास हमें जाना चाहिए, पूजन हमें करना चाहिए। जो खुशी मिलना शुरू हो जाए, तो आप समझें कि भगवान आपसे प्रसन्न है और आपका काम बन रहा है। परिवार में कहीं कोई झगड़ा चल रहा हो, आप पूजन कर रहे हैं, घर में परिजन लड़ रहे हैं, आप समझ जाएं उस दिन आपके घर में कलह है, इसलिए भगवान आपके पास नहीं आएंगे। कलह के वातावरण में समझ जाएं कि सब कुछ दिक्कत है। लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, समझ जाएं भगवान आज प्रसन्न हैं और उस माहौल को वो बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार के ये जो संकेत हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि आपकी पूजा सफल हो रही है। और जब ऐसा माहौल आपके पास बन जाए, तब अपने इष्ट देव की एक माला का जाप आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जो पाठ आप करते हैं उस पाठ को वापस आप रिपीट कर सकते हैं और इस प्रकार से भगवत कृपा को मानते हुए आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से आप पूजन पाठ करेंगे और ये संकेत आप देखते रहेंगे, तो आप मानकर चलें कि आपके यहाँ पर भगवत सत्ता निवास करती है और आपको आनंद की कोई कमी नहीं है। और इस प्रकार से कुछ दिन हम लगातार पूजन करते हैं। जैसे आज हमने पूजन की, हमारे कुछ पाप चढ़े हुए हैं, तो आज के पाप कम हुए। ऐसा करते हुए जो पुराने पाप होते हैं, पापों की एक श्रृंखला होती है, जैसे आपने 100 पाप किए हुए हैं, आज आप पूजन करेंगे तो लास्ट वाला जो 100वां पाप है वो समाप्त हो जाएगा। कल करेंगे 99 वाला समाप्त हो जाएगा, परसों करेंगे 98 वाला समाप्त हो जाएगा, फिर इसका 97 वाला समाप्त हो जाएगा। तो लगातार उधर से पाप घटते हैं। तो वो दिन जरूर आपका पूजन करते हैं, आप मैं रोज़ पूजन करता हूँ कुछ नहीं हो रहा, रोज़ करता हूँ कुछ नहीं हो रहा, कुछ इसलिए नहीं हो रहा है वो पाप वहाँ से कट रहे हैं। तो आपके जो दिन बहुत दिन बाद सुधरने थे वो आधे हो जाते हैं और आपके दिन सुधरना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक सर्किल है, उस सर्किल के अनुसार जब हम पूजन पाठ करते हैं तो हमें लाभ मिलता है। और पूजन पाठ इसलिए ही कराया जाता है कि भगवान ही एक मात्र ऐसे हैं जो हमारे पापों को नष्ट करते हैं, हमें क्षमा करते हैं, हमें ऊर्जाएं प्रदान करते हैं और हमें भगवत सत्ता से मिलवाने का कार्य करके भगवान में स्वयं ही विलीन करके अपना एहसास भी करा देते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से जब आपके साथ कुछ घटनाएं घटें तो मानकर चलें कि भगवत सत्ता आपके साथ है और आपको और आनंद के साथ इसका लाभ उठाना चाहिए। कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं कि जब हम भगवान की आरती करने का टाइम होता है, उस समय में आसपास के किसी मंदिर से, आसपास के किसी घर से घंटी की आवाज़ सुनाती है। घंटी की आवाज़ बहुत अच्छा संकेत होती है। जब हम पूजा कर रहे हैं उस समय में गाय का हमारे घर पर आगमन होना, ये बहुत अच्छा संकेत होता है। घर पर कुत्तों का आगमन होना, ये बहुत अच्छा संकेत होता है। जब हम पूजा करने जा रहे हैं और कौवे का हमारी अटारी पर चिल्लाना, ये बहुत अच्छा होता है। उसके काँव काँव करने का एक संकेत तो यह भी होता है कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। लेकिन जब भगवान का भी आना होता है तब भी इस प्रकार से कौवों का चिल्लाना होता है, कौवों का बोलना होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुत्ते रोने लगते हैं। यदि आप आरती कर रहे हैं और कुत्ते रोने लग जाएं, आप समझ जाएं कि भगवत सत्ता आपके सामने है। और जो भगवान के दूत होते हैं ये बाहर खड़े हो जाते हैं। जब वो खड़े होते हैं तब कुत्ते उनको देख के वो करके जो रोना उनका शुरू होता है, जो अशुभ माना जाता है, वैसे वो रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये होता है आरती के समय में, पूजन के समय में ऐसा नहीं होता है। तो यह संकेत भी है कि जब हम आरती करें, ऐसी घंटी सुनाई दें, तो एक संकेत ये भी है कि भगवत सत्ता हमारे साथ में है। हम कुछ कार्य जो भगवान की पूजन कर रहे हैं, आज हमारे मन में कुछ प्रश्न आए कि फलाना काम होगा नहीं होगा है, हम एक दुविधा में हैं
और उस दुविधा में गए और भगवान का पूजन करना शुरू कर दिया। ऐसे समय में जब हम भगवान की पुस्तक का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, गीता का पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, तब हमें भगवत कृपा है तो वो संदेश उस गीता, भागवत, रामायण के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक संकेत है कि प्रभु आपकी बात को सुन लिए और उन्होंने आपको जो आशीर्वाद दिया और उन्होंने जो आपको सलाह दी वो आपका कार्य संपन्न हो जाता है। कई बार ऐसा होता है हम बहुत अच्छी भगवान की सेवा करें और ना चाहते हुए भगवान के सामने मुंह से निकल ही जाता है, प्रभु ये काम तो होना चाहिए, वो बड़े उससे निकलता है काम, ऐसे नहीं निकलेगा कि आपने सोच लिए होगे। उसके अंतर्मन की बड़ी स्थिति विचित्र होती है। जब आपके सामने कोई घटना घटेगी तब आपको महसूस होगा कि ये बात कैसे निकलती है। तो आप मानकर चलें कि उस बात को प्रभु बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो समस्त दोषों को नष्ट करते हुए आपके उस कार्य को वो संपन्न करा देते हैं और उसी दिन वो उस कार्य के संपन्न होने के संकेत भी देते हैं। वो कार्य कैसे संपन्न होगा, कौन कौन लोग उसमें होंगे, उनकी वो एक चेन बनाना आपके सामने शुरू कर देते हैं और आपको सफलता मिल जाती है। भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, कई बार आपने देखा हो भगवान के लिए वैष्णव लोग तो एक जल की लोटी बाजू में रखते ही हैं और सामान्य लोग भी शंख में भरकर रखते हैं या गिलास में भरकर जल रखते हैं। इस जल में बढ़ोतरी हो जाती है। ये आप कभी देखेंगे, आपको बड़ी विचित्र बात सुनने में ज़रूर लग रही है कि पानी में बढ़ोतरी कैसे होगी, लेकिन आप देखना जब आपकी साधना संपन्न होने को हो तब जल ढुल जाता है। भगवान के यहाँ पर आपकी लोटी चूहे वगैरह ढोलने का अलग बात है, लेकिन जब साधना कर रहा है और उस समय सुरक्षित रखी हुई चीज़ पर यदि ढुलती है तो आपको संकेत है कि आपके कार्य संपन्न हो रहे हैं, आपकी साधना संपन्न हो रही है। हम लगातार अनुष्ठान करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। जब वही मंत्र आप कभी देखेंगे रात के समय में आप संकट में हैं और मंत्र का जाप निकल रहा है, मानकर चलें प्रभु की आपके ऊपर कृपा है, तो वो जो पूर्व जन्म का दोष बनकर स्वप्न में आया है उस दोष को वो नष्ट कर रहे हैं और उसी मंत्र के थ्रू आपको लाभ मिल जाता है। जब आप बीमार पड़ें, बीमार पड़ने में अनायास ही वो मंत्र निकलना शुरू हो जाए, मानकर चलें प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो रही है। तो ऐसे कई संकेत आपको पूजन पाठ के समय में मिलते हैं जो ये संकेत कर रहे हैं कि भगवान आपकी बात को सुन रहे हैं और आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे संकेतों पर आप ध्यान अवश्य दें जो आपके लिए शुभ भी होगा और आपका मन भी पूजन पाठ में लगाएगा। भगवान के प्रति आप में दृढ़ता भी आएगी और दृढ़ता के दम पर आप दूसरे व्यक्ति से भी चैलेंज के साथ कह सकते हैं भगवत सत्ता होती है और उसके प्रभाव इस प्रकार से होते हैं। मित्रों, ऐसे मैं वीडियो आपको बहुत सारे दूंगा जो इन सब चीज़ों से संबंधित हैं और बच्चों को चूँकि इसकी जानकारी नहीं है इसलिए ये चैनल सब्सक्राइब करके इस प्रकार की वीडियो बच्चों को आप अवश्य दिखाएं ताकि उन्हें इस चीज़ का एहसास हो कि बच्चे साइंस के स्टूडेंट हैं। जब तक उनके सामने हल नहीं निकलेगा तब तक वो इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे और इन बातों को देखेंगे तब उन्हें विश्वास होगा, उनके अंदर दृढ़ता होगी, प्रभु की उनके अंदर भक्ति जागृत होगी और जब भक्ति जागृत होती है तो देश जागृत होता है, दुनिया जागृत होती है और तभी सारे जो सिद्धांत हमारे मनीषियों ने दिए हैं वो सब सिद्धांत फलित होते हैं। आगे आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आप हमें अवश्य करें और ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।